हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट करेंगे चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ स्टार्ट करते हैं और हिंदी में इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो इसको आज पढ़ा जाएगा और इसको समझा जाएगा किस तरीके से ये होते हैं रैखिक समीकरण। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले इसका हम सिलेबस समझ लेते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड, उसके बाद है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड। ये तीन हम लोगों को पढ़ने हैं। यानी हिंदी में बोलें तो ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और ये होता है विलोपन विधि। इससे ज़्यादा हिंदी एंड इंग्लिश में कोई चेंज नहीं है, बस यही नाम का चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं। इसलिए कि XYZ हिंदी मीडियम भी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम भी लिखेंगे। तो ये हो गया। अब हम इसी पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले होता है ग्राफिकल मेथड। स्टूडेंट ये ध्यान दें कि अगर हम उनसे कहें कि 2x + 3y = 6, ये क्या है, तो आप कहोगे 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि ये जो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर ये बात आई कि जब 9th में हम लोगों ने पढ़ा था तो ये बोला था कि XY की इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती है इसमें, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। इसका ग्राफ अगर हमें बनाना हो, इसी का ग्राफ बनाना हो तो आप लोग इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। देखिए 2x + 3y = 6 ऐसे गिवन है। 2x + 3y = 6। अगर x की वैल्यू 0 पुट कर लिया जाए तो आप कहोगे 3y = 6 होगा। मीन 2 × 0, x की वैल्यू 0 होगी, 3y = 6 होगा, y = 3 × 2 = 6 होगा। सपोज y की वैल्यू आप 0, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x की वैल्यू 0 पुट किया था तो y की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। इसी तरीके से y = 0 पुट कर लो। जैसे ही पुट करोगे तो 2x और 3y 0 हो जाएगा, = 6। यहाँ से x = 3 हो गया। इसमें सॉल्यूशन देखा जाए तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 0, इस तरीके से आ गया। तो इन दोनों की हेल्प से हम लाइन ड्रा कर सकते हैं, मीन लाइन बना सकते हैं। तो ये लाइन हम बना लेते हैं। ग्राफ पेपर हम लोग लेते हैं, ग्राफ पेपर में लाइन बनाते हैं। यानी आपको ग्राफ पेपर कोऑर्डिनेट अपने बनाने होते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो पॉइंट होता है, पहला पॉइंट तो होता है 0,2। ये पॉइंट आपका 0,2 होता है। इसका मतलब x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 हो गई। x की वैल्यू 0 जब आप रखोगे तो x की 0, y की 2, 1 1 2 यूनिट हम लोग यहाँ ले लेते हैं। तो 0,2 हो गया इस तरीके से। सेकंड पॉइंट की बात होती है तो ये 3,0 है। मीन x की वैल्यू 3 है, 1 2 3 यहाँ होगा। तो दिस 3,0 हो गया आपके पास। इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो आपके पास एक लाइन बन जाएगी। हम लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ऐसे ज्वाइन कर लिया तो हमारे पास लाइन हो गई। इसी लाइन पर साथ में हम लोग लिख सकते हैं और लिख दिया करो, हमेशा आप लोग लिख दिया करो 2x + 3y = 6। बस ये आपको लाइन बनाना था, आपने लाइन बना दिया। तो ये आपने 9th क्लास में सब पढ़ लिया है। अब हम लोग इसी में पढ़ेंगे, जैसे हमने कहा सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन। तो आज ग्राफीय विधि से हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि से ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो ये देखना है हम लोगों को। इसका मतलब अभी हमने एक ग्राफ बता दिया, इसी तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं।
इसमें तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होंगे सभी आपके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन आगे देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए आपके पास दो ग्राफ हो जाते हैं, मतलब दो इक्वेशंस हो जाते हैं। एक होता है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और एक होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ से अब आपको दे दिया जाए कि इसका सॉल्यूशन निकालो। फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। फाइंड सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड, या हिंदी में लिखा जा सकता ग्राफिक विधि से हल कीजिए इसको। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 0 पुट कर लो। x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आप लिखोगे 0 प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ से y इक्वल टू 5 हो गया, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट हो जाएगा 0,5। एक और पॉइंट ले लेते हैं, इसी में y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। जब इसी में हम y इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू 0 पुट करो, x प्लस 0 इक्वल टू 5 मीन x इक्वल टू 5 हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आ गया वो पॉइंट आ गया 5,0। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। ये तो फर्स्ट लाइन से हुआ, फर्स्ट लाइन के लिए हुआ। सेकंड लाइन के लिए हम लोग देखते हैं कि सेकंड लाइन के लिए क्या होता है। इसी में हम लोग सेकंड लाइन का भी बना लेते हैं। देखिए सेकंड आपके पास क्या है, सेकंड यहाँ पर गिवन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। तो यही नोट कर लेते हैं, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पर फर्स्ट हम x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। x इक्वल टू 0 पुट करते 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 4। जब इसको सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू 4 होगा, और यहाँ से जो आपके पास पॉइंट आ जाएगा वो पॉइंट आएगा, पॉइंट देखिए x की वैल्यू 0 हुई, y की वैल्यू 4 हो गई, तो 0,4 हो गया। अब यहीं पर y इक्वल टू आप 0 पुट कर लो। y इक्वल टू 0 पुट करोगे, इसी में y इक्वल टू 0 पुट कर दो तो 2 हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू 0 इक्वल टू 4। यहाँ से 2x प्लस 0 2x हुआ इक्वल टू 4। x इक्वल टू, अब 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4/2 होगा। x इक्वल टू 2। यहाँ से जब हमें पॉइंट लिखना हुआ तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट मिला, x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई। इन दोनों से हम लाइन बना लेंगे। अब हम लाइन बनाते हैं। लाइन के लिए सबसे पहले हम xy एक्सेस बना लेते हैं, xy एक्सेस बना लेते हैं। इस तरीके से आपने बना लिया। इसमें पॉइंट देखिए कहाँ है। सबसे पहला पॉइंट मैं 0 5 एंड 5 0 लेता हूँ, फर्स्ट लाइन बना लेता हूँ 0 5। चलिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि 0 5 हमारे पास यहाँ पर होता है 0, x की वैल्यू हुई, y की वैल्यू 5 हो गई। दूसरे में 5 0 मैंने कहा यहाँ पर, इसलिए x की वैल्यू ये हो गई 5,0। अच्छा इसको आप x एक्सेस लिखोगे, दिस x एक्सेस हुआ और ये आपका y एक्सेस हुआ। इस तरीके से आपने नोट कर लिया, x एक्सेस y एक्सेस। इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो एक लाइन बन जाएगी। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। जब इसको हमने ज्वाइन किया तो इस तरीके से हमारे पास लाइन बन गई। इस लाइन पे ही हमने कहा था नाम भी लिख दो। कौन सी लाइन बना रहे हो, ये देखिए यही वाली लाइन तो आपने बनाया है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो ये लाइन आप बना लीजिए, यहाँ मेंशन कर देते हैं, यानी नोट कर देते हैं। तो यहाँ नोट करते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन हमने यहाँ बना लिया। अब दूसरी लाइन बनाते हैं। सेकंड लाइन के लिए पहले हम पॉइंट डिसाइड करते हैं, 0,4 2,0 ये बनाते हैं 0,4। देखिए 0,4 ये 0,5 से पहले होगा, 0,4 0,4 हो गया। और दूसरा पॉइंट 2,0
2,0 तो यहीं कहीं होगा, 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लेते हैं। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए जब हम लाइन बनाएंगे और यहाँ पे लाइन के साथ हम नोट कर लेंगे कौन सी लाइन हमने बनाया, ये देखिए 2x + y = 4। यहीं पर हम नोट कर लेंगे 2x + y = 4 है ये लाइन, 2x + y = 4 है। इन दोनों को अगर आप देखो तो यहाँ पर आके एक पॉइंट पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अब ग्राफ पेपर में हम देख लेंगे, अगर ये ग्राफ पेपर में ये पॉइंट क्या हुआ, ये जो भी पॉइंट होगा, ये कोई ना कोई पॉइंट तो होगा ही आपके पास, ये जो भी पॉइंट होगा उसी में x और y की वैल्यू ही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे लिए। देखिए इसको अगर आप सीरियसली देखो तो ये लेफ़्ट साइड है, मतलब माइनस में होना चाहिए और y 5 से ज़्यादा है। वैसे इसका सॉल्यूशन जो होगा, ये पॉइंट जो भी होगा ये हो जाएगा -1,6 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, ग्राफ पेपर जब बनाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देयरफॉर x = -1 एंड y = 6। इस तरीके से आप बना लोगे और आंसर बता दोगे। तो ऐसे ही आपको देख के बताना है और बना लेना है। इसको देखिए मैं ग्राफ पेपर में कन्वर्ट करता हूँ। इस तरीके से आप ग्राफ पेपर में जब देखोगे तो ये दोनों लाइनें जहाँ पर कट करेंगी, जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करते हुए ग्राफ में दिख रही हैं। फिलहाल मेरा ग्राफ से देखिए जब स्केल पर आप रखोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, एग्जैक्ट आएगा तो उस समय यहाँ पर होगा -1,6, ये 5 है तो यहाँ पर होगा कुछ, ये थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो इस तरीके से जब आप ग्राफ में बनाओगे तो एग्जैक्ट पॉइंट आ जाएगा, वो आप देख के जो पहले वैल्यू आती है x की वैल्यू होती है तो x = -1 y = 6, ऐसा आप बता दोगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको ग्राफ में बना के आप तुरंत बता दोगे। तो अब हम ग्राफ को हटा लेते हैं और आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो ठीक है, ग्राफ को मैं हटा लेता हूँ और ग्राफ को हटा के तब बताता हूँ आपको। सिंपल सा रोल लाइन। तो इस तरीके से आप अपने आंसर बता सकते हो, यानी ग्राफ से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ कुछ बातें और मैं डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए जब मैं लाइन बनाता हूँ तो लाइनों की कंडीशन क्या हो सकती है, कितनी टाइप्स की लाइनें हो सकती हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे समझना होगा। तो लाइनें हमारे पास कितने टाइप्स की हो सकती हैं ये समझना होगा। जब इस तरीके से हम 3 ग्राफ बना दिए तो यहाँ पर लाइनें 3 तरीके से हो सकती हैं। पहली लाइन तो ऐसे हो सकती है कि कोई भी लाइन इस तरीके से जाए और दूसरी लाइन इस तरीके से आ रही है, दोनों एक दूसरे को कट कर जा रही है। कहीं पर एक पॉइंट होगा, यहाँ पर कट कर जा रही है दोनों लाइनें यहाँ पर। दूसरा ग्राफ आपका ये हो सकता है कि ऐसी लाइन बने, एक लाइन ये हो जाए और दूसरी लाइन ये हो जाए, मीन दोनों लाइनें एक दूसरे को कहीं भी ना कट करें। तीसरी लाइन हमारी वो कंडीशन हो सकती है कि एक लाइन तो ऐसी बन रही है, कोई भी लाइन ऐसी लाइन हमारे पास बन रही है, एक AB लाइन मान लीजिए है, ये लाइन बन रही है, इसी लाइन के ऊपर ही अगली लाइन भी बन रही है, इसी के जस्ट ऊपर लाइन बन रही है, ऐसे लाइन। तो ये AC लाइन हो गई, मतलब उसी लाइन के ऊपर लाइन बन रही। तो 3 कंडीशन हो सकते हैं। ग्राफ अगर हम देखें तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो तो यही कंडीशन मिलेगी। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन होते हैं वो हमने जनरल फॉर्म आपको बता दिए थे कि AX कहाँ बताया था, 9th में, AX + BY = C = 0 होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है तो AX + BY + C नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A1X + B1Y + C1 = 0। ऐसे दूसरे के लिए A2X + B2Y + C2 = 0 लिख लेंगे। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, और यहाँ पर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसको बोलोगे पैरेलल लाइंस। और यहाँ पर लाइंस एक लाइन के ऊपर दूसरी है तो इसको बोलोगे कोइंसाइड लाइंस।
यहाँ पर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं हेल्प कर दूँ। इंटरसेक्टिंग लाइन को कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। और ये जो पैरेलल लाइंस होती है इसको कहते हैं समांतर रेखा। और कॉन्साइड को कहते हो संपाती। संपाती अगर ना याद आए तो आप ये याद कर लेना कि रामायण में जो जटायु का भाई था उसका नाम संपाती था, उस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अब आप देखिए, हमने दो लाइन बनाई, ग्राफ देखते ही आप कहोगे ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा। एक पॉइंट पर कट किया इसलिए ओनली वन सॉल्यूशन होगा। दूसरे में आप देख रहे हो कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इसका मतलब कहीं एक दूसरे को मिल ही नहीं रही हैं, तो नो सॉल्यूशन आप लिखोगे। क्या लिखोगे? नो सॉल्यूशन, मतलब कोई इसका हल नहीं मिलेगा। नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है, नो सॉल्यूशन। और थर्ड वाली केस में कहेंगे एक लाइन दूसरी के ऊपर है इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, जिसको कहते हैं अनंत हल। इस तरीके से आपने इसको नोट कर लिया। और देखिए ओनली वन सॉल्यूशन, अब ग्राफ बना होगा तो आप बता दोगे, लेकिन ये बताओ अगर ग्राफ नहीं बना है तो क्या देख के आप बता सकते हो? तो ग्राफ नहीं बना है तब भी आप देख के बता सकते हो। कैसे बताओगे? ग्राफ नहीं बना है तो आप ये करना, ये जो a1 x प्लस b1 y प्लस c1 या a2 x प्लस b2 y प्लस c2, ये लिखा है a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा a1 को a2 से डिवाइड कर देना और b1 को b2 से डिवाइड कर देना। ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो कहोगे ओनली वन सॉल्यूशन है। लेकिन a1 को a2 से डिवाइड कर देना, b1 को b2 से डिवाइड करना, दोनों इक्वल हो जाए। यहाँ भी वही बात, a1 को a2 से डिवाइड कर दो, दोनों इक्वल हो। देखिए या तो इक्वल होगा या तो इक्वल नहीं होगा। इक्वल नहीं होगा तो ओनली वन सॉल्यूशन। अब इक्वल होगा तब आपके लिए प्रॉब्लम हो गई। इक्वल होगा तो अब आपको थर्ड वाली केस में आना होगा, मीन C1 अपॉन C2 में आना होगा। अब C1 अपॉन C2 में आ जाओ, आप ये निकाल लो, C1 अपॉन C2 निकालो। कब निकालोगे? जब दोनों इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल होगा और ये इक्वल नहीं होगा, C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं होगा, तो हम कहेंगे पैरेलल लाइन बन रही है। पैरेलल लाइन दैट इज मतलब इसमें नो सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन ये इक्वल हो जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी अनंत हल हो जाएगा। इस तरीके से आप देख के निकाल लोगे। इसमें केवल एक हल होगा, इसमें ओनली वन सॉल्यूशन मतलब केवल एक हल, या वन सॉल्यूशन, वन मतलब केवल एक हल। इसमें नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल। ठीक है, बहुत से हल हो जाएंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चन पर आते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि, देखिए इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, इफ़ 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस 6y इक्वल टू k हैज़ नो सॉल्यूशन देन फाइंड k। नो सॉल्यूशन की केस क्या होती है? नो सॉल्यूशन, देखिए नो सॉल्यूशन में ये होता है। अच्छा एक बात मैं लिखना भूल गया हूँ, तो क्वेश्चन मैं बाद में बताता हूँ। यहाँ पर देखिए जब सॉल्यूशन निकल आता है, जैसे यहाँ पे हल इसका होगा, तो इसको हम कहेंगे संगत समीकरण होगा। और यहाँ भी संगत, यहाँ भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो ये भी संगत हो जाएगा, संगत। और इसे कहेंगे असंगत, असंगत। अच्छा इस संगत में आश्रित हो जाएगा, आश्रित, आश्रित। इसको कंसिस्टेंसी लिखते हो इंग्लिश मीडियम, कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी होगा और ये भी कंसिस्टेंसी होगा और ये इनकंसिस्टेंसी होगा। इनकंसिस्टेंसी होगा, इसको हम बोलेंगे
कि डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, तो ये भी याद रखिएगा, इसी A1/A2 से मिल जाएगा। अब जैसे हमारे पास क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इफ़ दिस हैज़ नो सोल्यूशन देन फाइंड। सबसे पहले इक्वेट कर लो आप, इक्वेट 2x + 3y = 6 है बाय द इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0। देखिए हमें इसी से इक्वेट करना है। A1 की वैल्यू क्या हो गई 2, B1 की वैल्यू क्या हो गई, A1 का मतलब x का मल्टीपल है तो x का मल्टीपल 2 है, B1 का मतलब y का मल्टीपल है तो y का मल्टीपल 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और जब C1 इक्वेट करने की बात आएगी तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम है, क्या है, 6 राइट साइड है, अगर हम लेफ़्ट साइड लेके आएंगे तो -6 हो जाएगा, इसलिए आप लिखोगे C = -6। या इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2x + 3y - 6 = 0, ऐसा बना लेना तब लिख लेना। तो ये हमारे पास A1 B1 C1 आ गया। इक्वेट हम दूसरे को भी इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेट क्या है आपके पास, 4x + 6y = k लिखा हुआ है। इक्वेट दिस, इसी को इक्वेट दिस बाई A2x + B2y + C2 = 0। देखिए यहाँ से आपको A2 की वैल्यू 4 मिल जाएगी और B2 की वैल्यू 6 मिलेगी, C2 की वैल्यू जो होगी, ये k है, लेफ़्ट साइड आएगा तो -k हो जाएगा, इस तरीके से आप निकाल लोगे। सबसे पहले आप A1/A2 B1/B2 ये निकालो। देखिए A1/A2 मतलब A1 की जो वैल्यू है उसको A2 से डिवाइड कर दो। A2 क्या है, 4 है, जब हमने डिवाइड किया A1/A2 तो ये 1/2 हो गया। इसी तरीके से हमने B1/B2 निकाल लिया, तो ये B1 की वैल्यू आपके पास देखिए क्या गिवन है, B1 की वैल्यू 3 गिवन है और B2 6 गिवन है, तो आप लिखोगे 3/6। B1/B2 करोगे 3/6 कैंसिल होके 1/2। इसी तरीके से आप C1/C2 लिखोगे, C1 की वैल्यू आपके पास 6 है यहाँ पर, अच्छा 6 नहीं, ये तो -6 मैंने बोला था, इसको -6 लिखो, ये -6 आपके पास हो गई, तो -6/-k हो जाएगी, -6/-k, तो ये C1/C2 जो होगा वो 6/k होगा। यहाँ तक तो निकाल लिया। अब हम क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हमें क्वेश्चन में चाहिए क्या था। देखिए सोल्यूशन देन फाइंड हैज़ नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन किस केस में होता है, इनकंसिस्टेंसी नो सोल्यूशन, मीन नो सोल्यूशन पैरेलल लाइन। ये पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन यहाँ देख लो, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। मीन नो सोल्यूशन में C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ अगर हम देखें फॉर नो सोल्यूशन तो आपके पास हो गया A1/A2 = B1/B2 = नॉट C1/C2। यहाँ पर हम सभी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट में 1/2, ये भी 1/2 और दिस होगा 6/k, ये इक्वल नहीं होगा, तो इसका मतलब हुआ 1/2 = नॉट 6/k। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो k = नॉट 6 × 12, मतलब k की वैल्यू 12 नहीं होगी, बाकी कोई भी वैल्यू हो सकती है,
तो इनफाइनाइट वैल्यू हो सकती के की, बट 12 नहीं होगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखकर मतलब इतना सॉल्व करके बता सकते हो के की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे आप बता सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो गया, जैसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन होता तो क्या होता, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन होता तो आपके पास क्या होता। तो यही बात आप ऐसे लिखते 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 6/k होगा। मीन इसको जब सॉल्व करते तो 1/2 इक्वल टू 6/k हो जाता। k 1 जा k इक्वल टू 12 हो जाता। मीन तब k की वैल्यू 12 लिखनी चाहिए थी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और सॉल्व करके बता दोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू, बाय।